मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज बहनों और भाइयों, आज हम सलीब पर कहे गए खुदा यीशु मसीह के 7वें और आखिरी सलीबी कलमा पर गौर करेंगे। ये अल्फाज यीशु मसीह के ज़मीनी मिशन के आखिरी अल्फाज थे। जब नजात का अजीम काम मुकम्मल हो गया तो यीशु ने आसमानी बाप से मुखातिब होकर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि सलीब पर यीशु की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि खुदा के निजात के मंसूबे की तकमील थी। और अजीजों, बाइबल हमें ये भी बताती है कि यीशु को सुबह तकरीबन 9 बजे सलीब पर चढ़ाया गया, और इसका जिक्र हमें मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 15 बाब 25 आयत में मिलता है। और तकरीबन दोपहर 3 बजे उन्होंने अपनी जान दे दी, और इसका जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील उसके 27 बाब और 50 आयत में मिलता है। यानी तकरीबन 6 घंटे तक खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे। इसी वक्त यरूशलेम की हैकल में कुर्बानी भी पेश की जा रही थी। अजीज़ों, इस तरह ज़ाहिर हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ही असल कुर्बानी और खुदा का बर्रा है, और इसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 1 बाब 29 आयत में मिलता है। अजीज़ों, आइए अब इस आखिरी कलमा के 5 गहरे निकात पर गौर करते हैं। आपसे दरख्वास्त है इस पैगाम को आखिर तक तवज्जो से सुने। अजीज़ों, इसे अपने दोस्तों, ख़ानदान और सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि खुदा के कलाम की मुनादी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाते हैं तो हम दरअसल खुदा के मिशन में शरीक हो जाते हैं। खुदा आपको बरकत दे। अजीज़ों, ये 7वां कलमा है जिसे फतह का कलमा भी कहा जाता है। ये अल्फाज सलीब पर खुदा यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज थे, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसका जिक्र हमें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 23 बाब 46 आयत में मिलता है। नंबर 1, यीशु ने अपनी जान इख्तियार से दी। अजीज़ों, यीशु की मौत आम इंसानों की तरह नहीं थी। आम इंसान मौत के सामने बेबस हो जाता है, लेकिन यीशु ने अपनी जान खुद बाप के हाथ में सौंपी। खुदावन ने पहले ही ये बात कह दी थी, कोई उसे मुझसे नहीं लेता बल्कि मैं उसे आप देता हूँ। और इसका जिक्र हमें मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील 10 बाब 18 आयत में मिलता है। इसका मतलब यह है कि रूमी सिपाही, यहूदी सरदार या सलीब की अजियत यीशु की जान नहीं ले रही थी, बल्कि यीशु अपनी मर्जी से अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। यही वजह है कि बाइबल कहती है कि जब उन्होंने जोर से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो उसके बाद उन्होंने अपनी रूह दे दी। यानी यीशु ने मौत पर भी इख्तियार जाहिर किया। और नंबर 2, अजीज़ों, यीशु के ये अल्फाज अचानक नहीं थे, बल्कि वो कलाम खुदा की तकमील कर रहे थे। ये अल्फाज असल में ज़बूर की किताब से हैं। ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ज़बूर 31:5 आयत। अजीज़, दाऊद ने ये अल्फाज मुसीबत के वक्त खुदा पर भरोसा करने के लिए कहे थे, लेकिन सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने इन अल्फाज को एक नए मायने दे दिए। ये सिर्फ दुआ नहीं थी, बल्कि निजात के मंसूबे की तकमील का ऐलान था। यानी यीशु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा तक भी कलाम खुदा को पूरा किया। और नंबर 3, बाप और बेटे का रिश्ता दोबारा बहाल होना। अजीज़ों, सलीब पर एक लम्हा ऐसा भी आया जब यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये उस वक्त था जब यीशु दुनिया के गुनाहों का बोझ उठा रहे थे। अजीज़ों, कलाम खुदा में 2 कुरिन्थियों 5 बाब 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। लेकिन जब गुनाहों की कीमत अदा हो गई और निजात का काम मुकम्मल हो गया तो यीशु दोबारा खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। ये बहुत गहरी रूहानी हकीकत है। ये जाहिर करता है कि कुर्बानी मुकम्मल हो गई, गुनाह का बोझ उठा लिया गया, खुदा और इंसान के दरमियान रास्ता खुल गया। और नंबर 4, यीशु ने मौत को शिकस्त दी। अजीज़ों, यीशु की मौत शिकस्त नहीं बल्कि फतह थी। आमतौर पर जब इंसान मरता है तो वो हार जाता है, लेकिन यीशु ने मौत के वक्त में ईमान, सुकून और इख्तियार दिखाया। उन्होंने खौफ या मायूसी के साथ नहीं बल्कि एतमाद के साथ अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपी। इसीलिए बाइबल कहती है कि बाद में खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिंदा किया। अजीज़ों, कलाम खुदा में अमाल की किताब 2 बाब और 24 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। यानी सलीब के बाद क़यामत की फतह आने वाली थी। और नंबर 5, ईमानदारों के लिए सबसे बड़ी तसल्ली। अजीज़ों, 7वां सलीबी कलमा हमें ये सिखाता है कि एक ईमानदार अपनी जिंदगी और मौत दोनों खुदा के हाथों में रख सकता है। पहले मसीही शहीद स्टीफनस ने भी मरने से पहले यही बात कही, ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और इसका जिक्र हमें अमाल की किताब 7 बाब और 59 आयत में मिलता है। यानी यीशु के शागिर्दों ने भी इसी ईमान को अपनाया। इसका मतलब है कि ईमानदारों के लिए मौत इख्तिताम नहीं बल्कि खुदा के हजूर जाने का दरवाज़ा है। अजीज़ों, इसका रूहानी खुलासा यह है, 7वां सलीबी कलमा हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बानी के तौर पर दी। उन्होंने कलाम खुदा को मुकम्मल किया, उन्होंने गुनाह की कीमत अदा की, उन्होंने मौत को शिकस्त दी और ईमानदारों को अब्दी उम्मीद दी। इख्तितामी पैगाम। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम सलीब पर खुदा यीशु मसीह के इस आखिरी कलमा को सुनते हैं,
اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب صرف ایک دردناک واقعہ نہیں بلکہ انسان کی نجات کا مکمل منصوبہ تھی۔ یسوع نے اپنی جان زبردستی نہیں کھوئی بلکہ محبت میں آ کر اپنی مرضی سے قربان کر دی تاکہ ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ عزیزو، جب نجات کا کام مکمل ہو گیا تو خداوند یسوع مسیح نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی روح آسمانی باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ یہ الفاظ ہمیں بھی ایک عظیم سبق دیتے ہیں کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زندگی بھی اور اپنی موت بھی خدا کے ہاتھوں میں محفوظ جان سکتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر آج ہم اپنی زندگی خداوند کے سپرد کر دیں تو وہ ہمیں نئی زندگی، حقیقی سلامتی اور ابدی امید عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں میں یہ دعا کریں، اے خداوند، ہماری زندگیاں بھی تیرے ہاتھوں میں ہیں، ہمیں ایسا ایمان عطا کر کہ ہم ہر حال میں تجھ پر بھروسہ رکھیں۔ عزیزو، اس مختصر سے کلام کے وسیلہ سے امید کرتا ہوں آپ کی روح تازہ اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔